नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब पाकीज़ा और मुक़द्दस हस्तियाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ फरमा थे और सब पाकीज़ा हस्तियाँ एक ही हुजरे में इकट्ठे बैठे थे। हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा के बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद का प्याला पेश किया तो प्याले में बाल गिर गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग इस प्याले के मुताल्लिक अपनी राय पेश करें। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस प्याले के मुताल्लिक रब कायनात भी कुछ फरमाना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले आप ही बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, इस प्याले में ये बाल से ज्यादा बरीक जन्नत में जाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उस दुनिया में बुत परस्ती के गुनाहों के काले सियाह अंधेरे ने उस दुनिया को लपेट रखा था, जना और गुनाह शिर्क की लानत ने हर घर में डेरे डाल लिए थे। जब आलम दुनिया में हर तरफ शिर्क व कुफर की आवाजें हर जगह से शुरू हो गई और पूरी दुनिया में बुत परस्ती जैसी बदतरीन लानत ने दुनिया वालों को अपने अंधेरे में छुपा लिया, जिहालत और गुमराही की वजह से अपने खुदा के रिश्तों को भुला दिया, अपने जिगर के टुकड़ों को जिंदा दरगोर करने जैसी मलऊन रसूमात को अपना मुकद्दस बना लिया और फिर भी सैकड़ों बुराइयां अपने वजूद में शामिल कर दी और हर समत अंधेरा छा गया। उस वक्त अल्लाह ताला की जात को इंसानी जात की हालत पर रहम आ गया और अपने महबूब बरगजीदा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का आखिरी पैगंबर और हादी बनाकर दुनिया में इंसान जात की रहनुमाई के लिए पैदा फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अतहर से अपनी परवरदिगार आलम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो हर तरफ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने इस पैगाम से रोकने की कोशिश शुरू कर दी और जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया उस पर मुसीबतों के पहाड़ गिराने शुरू कर दिए और तरह तरह की अजियतें और इज़ाएं देना शुरू कर दी। लेकिन ये शमाए रिसालत के परवाने, आसमान नबूवत के चमकते सितारे, नबूवत के महकते फूल, आफ्ताब और रिसालत की चमकीली शुआएं और आगोश नबूवत की प्रोरदा हस्तियां अपने आका दो जहान के वाली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जाने, माल और औलादें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया। उस वक्त रब कायनात ने उस मुकद्दस हस्तियों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। जब उन मुकद्दस हस्तियों ने अपने उन खुद साख्ता माबूदों की गुलामी को छोड़कर एक खुदा की गुलाम अख्तियार तो उन्हें लोगों को मुशरिकों ने वो तकलीफ देना शुरू कर दी जिनको वो पढ़कर इंसान कांप उठता है। लेकिन सलाम है उन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जिन्होंने अपनी जान इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दी, लेकिन अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपने दिल से निकालने का तसव्वुर भी नहीं किया। उनके मुकद्दस हस्तियों के वाक़ियात को पढ़कर एक मुसलमान का ईमान शक व शुबहत से पाक हो जाता है और हर कदम पर अपनी कामयाबी का यकीन ज्यादा बढ़ जाता है। हजरत यासिर बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यमन के बाशिंदे थे। ये आपस में चार भाई थे। हजरत यासिर, मलिक, हारिस और एक सबसे छोटा था। ये चौथा नंबर भाई जिससे सब भाई उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा सबसे छोटा भाई कहीं गुम हो गया जिसकी कोई खबर उन भाइयों को ना मिली। ये सब लोग अपने भाई की मोहब्बत की शिद्दत की वजह से दिल के हाथों मजबूर थे, लेकिन उस पाक सरजमीन में आका नामदार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का परचम बुलंद कर रखा था और ये दौलत हकीकी हजरत यासिर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। जैसे ही ये ऐलान उस मुकद्दस शख्सियत के कानों में पहुंचा तो अपने भाइयों को कहने लगा कि मैंने वो दौलत अब्दी हासिल कर ली है कि अब मुझे किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अगर तुम रहना चाहते हो तो मेरे साथ रह सकते हो, वरना तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर घर वापस जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये बात सुनकर दोनों भाई मायूस होकर अपने मुल्क यमन चले गए। लेकिन हजरत यासिर बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का पाक में सकूनियत इख्तियार कर ली और अपनी जिंदगी के दिन मक्का पाक में गुजारने लगे। बिला आखिर कुदरत ने हजरत यासिर और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को एक खूबसूरत व सीरत बच्चा अता फरमाया जिसका नाम हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रखा गया। ये मुकद्दस बच्चा
आगे चलकर अपनी सीरत व सूरत, किरदार व गुफ्तार और इश्क व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलकर तारीख इस्लाम का एक मुस्तकिल लाल बन गया, जिसकी सीरत व इश्क के वाक़यात पढ़कर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खलीफा सोम सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मदीना से राबता यानी इराक चले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे वो अपने अहल वयाल के साथ वहाँ चले गए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये बुजुर्ग बरतर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान में तशरीफ ले गए। इस मुबारक मजलिस में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेहमानों की खातिर तवाज़े करने के लिए उनके पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो पेश की। वो एक शहद का प्याला लाईं। वो खूबसूरत और चमकदार प्याला था। इत्तेफाक से शहद के प्याले में एक बाल गिर गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में जब वो प्याला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब हजरात के सामने वो प्याला पेश किया और इरशाद फरमाया, देखो इस प्याले की खूबसूरती और उसमें शहद के प्याले में एक बाल पड़ा हुआ है। हर एक अपनी तबीयत पर जोर डालकर अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक प्याला और बाल के मुतालिक अपनी राय पेश करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मोमिन का दिल तश्त से ज्यादा रोशन और चमकदार है और उसके दिल में जो ईमान है वो शहद से ज्यादा शीरी है, लेकिन ईमान को मौत तक हिफाजत करके ले जाना बाल से ज्यादा बरीक है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने जब ये प्याला आया तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह ज्यादा बरीक है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नजदीक इल्म दीन तश्त से ज्यादा रोशन और इल्म दीन सीखना शहद से ज्यादा शीरी है, लेकिन इस पर अमल करना बाल से ज्यादा बरीक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नजदीक मुअज़्ज़िज़ मेहमान तश्त से ज्यादा रोशन है और उनकी मेहमान नवाजी शहद से ज्यादा शीरी है और उनको खुश करना बाल से ज्यादा बरीक है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ज्यादा रोशन और चमकदार है और इसके चेहरे पर पर्दा उस शहद से ज्यादा शीरी है और एक गैर मर्द पर निगाह न पड़े और मर्द की उस पर निगाह न पड़े, ये बाल से ज्यादा बरीक है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मार्फत उस तश्त से ज्यादा रोशन है, हासिल हो जाना उस शहद से ज्यादा शीरी है और अल्लाह की मार्फत के बाद उस पर अमल करना ये बाल से ज्यादा बरीक है। आप सब पाकीज़ा हस्तियां अपनी अपनी राय दे रहे थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और सलाम के बाद कहा, मैं भी अपनी राय का इजहार करूंगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नजदीक राह खुदा तश्त से ज्यादा रोशन है और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल कुर्बान करना, जिहाद करना शहद से ज्यादा शीरी है। और इसके बाद फरमाया, इस पर इस्तकामत यानी मौत तक राह खुदा में चलते रहना बाल से ज्यादा बारीक है। हतफ गैबी से आवाज आई, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तर्जुमा कुछ यूं है, जन्नत इस तश्त से ज्यादा रोशन है और जन्नत की नेमतें इस शहद से ज्यादा शीरी हैं, लेकिन जन्नत तक पहुंचने के लिए पुल सिरात से गुजरना बाल से ज्यादा बरीक है। आप सब बाबरकत और बरगजीदा हस्तियां सब ने मिलकर उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ फरमाई। हमारी दस्त अदब अल्लाह पाक से दुआ है और अल्लाह ताला हमें उन पाक हस्तियों के बताए हुए अमल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।